जय माता दी भक्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सटतिला एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी 28 जनवरी 2022 और 29 जनवरी 2022 को 2 दिन मनाई जा रही है। सटतिला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से कि भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका फल क्या है, कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी ने इसकी जो पाप हारिणी कथा गालव्य ऋषि से कही थी, उसे सुनो। गालव्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्र संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान, तिल से होम करें, तिल का ऊटन लगाएं, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिली का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी सटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण जी से बोले कि हे भगवान, इस सटतिला एकादशी का क्या पुण्य फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी, जो मैंने देखा है वह वृतांत सुनो। एक ब्राह्मणी थी, वह व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह लगातार व्रत करती रही, श्री हरि की पूजा करती रही। वह पूर्ण रूपेण मुझ में आस्था रखने वाली और बुद्धिमान थी। वह पूजा और व्रतों में लगी रहने के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह मुझ में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखने वाली थी, पर उसने कभी देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को कभी अन्न और धन का दान नहीं दिया, जिससे उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब मैंने यह सोचकर कि यह मुझ में पूर्ण आस्था रखने वाली है, हे नारद, इस प्रकार मैं एक ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा लेने के लिए भिक्षुक के वेश में इसके दरवाजे पर गया, जिससे इसकी मुक्ति हो सके। तब ब्राह्मणी बोली कि हे ब्राह्मण, तुम देवता, तुम क्यों आए हो। तब मैंने कहा कि मैं भिक्षा के निमित्त आया हूँ। तब उस ब्राह्मणी ने मेरे भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। मिट्टी के दान के कारण उसे स्वर्ग लोक में एक घर मिला, पर वह अन्न और धन सभी भौतिक वस्तुओं से खाली था। तब वह मेरे पास आई और बोली कि यह घर तो धन धान्य से, भौतिक वस्तुओं से खाली है। मैंने कहा कि तुम इस समय घर चली जाओ, कुछ देर बाद देवताओं की स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने, तब तुम्हें दरवाज़ा मत खोलना और कहना कि तुम मुझे पहले सटतिला एकादशी का महत्व बताओ। तब एक देव स्त्री ने उसे एकादशी का महत्व सुनाया, जिससे उसके सुनते ही महत्व को उसका घर धन धान्य से
पूर्ण हो गया और कब उसने षटतिला एकादशी का व्रत किया और उसका घर धन धान्य से भर गया। तब ऋषि बोले कि षटतिला एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो यह थी षटतिला एकादशी व्रत कथा। हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।